हरियाणा बदलाव की तरफ हरियाणा ने कदम बढ़ाया है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश आज भाजपा सरकार की गवर्नमेंट सरकार की 10 साल की नीतियों से दुखी है, नाराज है, निराश और बदलाव को हरियाणा बना दिया। आप देख रहे हैं आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद गवर्नमेंट की सरकार जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास नंबर 1 होगा था, आज वो हरियाणा प्रदेश विकास की पट्टी से उतर गया। विकास का एक बड़ा काम 10 साल में हरियाणा ने किया गया। सबसे नंबर पर विकास दर नंबर 1 बन गया हरियाणा देश में। तो आज हरियाणा देश में नंबर 1 बड़े बच्चों को रोजगार नहीं। आज महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा। नशे की बढ़ोतरी में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा, और नशे की बढ़ोतरी में हरियाणा नंबर 1। आज अपराध में हरियाणा देश में जो सबसे ज्यादा प्रदेश में अपराध में हरियाणा की भ्रष्टाचार का वैसा गवर्नमेंट बीजेपी और बीजेपी ने मिलकर 5 साल ऐसी नीति उठाई कि गठबंधन के समझौते के तहत समझौता हुआ, मगर उसके बाद भी आप देख रहे हैं बीजेपी के लिए दूसरे घोटालों की जांच कराएंगे और दूसरे से पता करेंगे बीजेपी के घोटालों की जांच कराएंगे। यानी दोनों ने मिलकर लूट खाया। क्या वो पेंशन का समझौता कहता है, क्या वो पेंशन का टिकट नहीं आया, दोनों ने मिलकर लूट खाया। ऐसा व्यापक भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर क्या देखा गया। कॉर्पोरेशन से लेकर फैमिली आईटी, प्रॉपर्टी आईटी, होटलों कालों में आम आदमी को जाने से बिठाना बड़ी बात की स्कीम बंद कर दी। ना मकान आए, ना 100 का रिकॉर्ड मिले हमारे से 100 का रिकॉर्ड मिले। हरियाणा के अंदर 3,92,000 करोड़ 2.5 लाख को मकान नहीं देने का आश्वासन है। इनकी सरकार ने प्लॉटों की स्कीम को खत्म कर दी और मकान की स्कीम की लगभग ये फॉर्म भरवाए गए। इनका तो प्राइमरी सरपंच बैठे। मैं आपसे खुद करता हूं कि काम करने को कितने मकान आएगी सरकार, किसी का नहीं आया, किसी ना मकान आए। गरीब की स्कीम खत्म कर दी। किसान का ऐसा अत्याचार कि देश में काला इतिहास बदल जाएगा, काला जाएगा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। देश में काले अक्षरों में इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी 750 किसान कौन थे। किसान किसी का बेटा गया, किसी का बाप गया, और 750 किसानों ने जान की कुर्बानी की। लेकिन एक शब्द खट्टर साहब बीजेपी के किसी नेता के मुंह से एक शब्द ऐसा नहीं आया कि हमें दुख है, सहानुभूति है, हम इनकी मांग नहीं मानते। अगर छोटे छोटे धरने पे अगर किसी किसान की या किसी भी वर्ग का कोई धरना हो, छोटा मोटा धरना हो, उस पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो जिला प्रशासन शासन हिल जाया करते हैं। ये संवेदनशीलता होती है। यहाँ पर 7.5% और उनको अपमानित करने का काम करने वाली ये सरकार। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम मानने गए कर्मचारियों के लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार। आंगनबाड़ी आशा वर्करों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार के निशाने पर लेने वाली ये सरकार। और जब सरपंच गए अपने अधिकार मांगने के लिए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज और सरपंचों को अपमानित करने वाली ये सरकार। अरे इतना अपमानित करना तो चुनाव कराया था, आप चुनाव ही नहीं कराते। लोगों ने चुना, लोगों ने अपना विवेक से फैसला लिया। एक गांव में जब पंचायत का इलेक्शन हो तो लोग अपने हिसाब से सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठ आदमी को मौका देते हैं। आपने लोगों का ही अपमान करने का काम किया। आपने उनके अधिकार भी छीन लिए, उनका अपमान भी किया। अपमान लाठियों से भी किया और अपनी वाणी से भी किया। लगातार आपके मंत्रियों की ऐसी भाषा आई, सरपंचों की ईमानदारी को लेकर आपने प्रशिक्षण उठाए। कोई ऐसा करने जिसको आपने हमारी बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का जो अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी। अभी परसों दिल्ली के कोर्ट में उन्होंने फैसला दिया कि 5 बेटियां जो थी वो सही थी। चार्जशीट हुई जो बीजेपी के सांसद के खिलाफ उन्होंने जो अपने उन बेटियों को दी
की सड़कों पे घसीटने का काम किया गया, इस सरकार द्वारा किया गया। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। इसीलिए इतनी नाराजगी हरियाणा के कोने में बीजेपी के प्रति इतनी नाराजगी हो गई कि बीजेपी ने पहले अपने मुख्यमंत्री को बदलना था, अपने मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच में 10 साल जो सेना में रहे, जब युद्ध शुरू हुआ तो सेना को बदल दिया गया, मुख्यमंत्री बदल गया, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी ने बदला, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला, लेकिन बीजेपी को कहना चाहता हूँ बीजेपी को, वो बीजेपी का आप क्या मुख्यमंत्री मतलब इलेक्शन के बीच में तो चुनाव है, ये जनता है, जनता की सरकार हरियाणा 10 साल में हरियाणा को विकास खुशहाली एवं चैन सुख शांति के प्रति सरकार दिया। और आज जब 10 साल में इतनी आपकी नाराजगी हो रही तो आप चेहरे बदलते हैं, मगर चेहरे बदलने से काम नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं हर रोज कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, हर रोज भाजपा से कांग्रेस की तरफ हर रोज ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी हमारे हमारे भाई आज भी सुबह बंगाल से हमारे साथ आए, कांग्रेस में शामिल हो गए। 2 दिन पहले जो धर्मपाल उन्होंने भाजपा समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया ये अब सरकार आ गई, ये सरकार अब सरकार आ गई। 43 विधायक रह गए, इन्होंने 48 की नीति दी गवर्नर साहब को, 48 में से 2 चुनाव लड़ रहे हैं इस्तीफा देकर, खट्टर साहब और रंजीत जी, और 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। 43 की संख्या इनके पास है और अभी भी तकनीकी कारणों के पीछे छुप रहे हैं कि अब विश्वास करता हूं, अब नहीं आ सकता, तब नहीं आ सकता, इतने दिनों में नहीं आ सकता, ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक छुपोगे? अब की सरकार हमारी मांग है राष्ट्रपति शासन लगे हरियाणा के अंदर, निष्पक्षता से चुनाव कराए, मगर मैं कहना था बीजेपी को, कब तक छुपोगे? आप अभी 43 पे हो, बीजेपी वालों आपकी संख्या और आने वाले दिनों में घटेगी नहीं। जनता ने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपके विधानसभा में नहीं ला सकते हैं प्रस्ताव, जबकि आप मत लो, बहुमत आपके खिलाफ है विधानसभा में, आपके विधानसभा में नहीं ला सकते। अगर विधानसभा में नहीं ला सकते तो हम जनता के बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस जीतेगा, जनता लाएगी। हरियाणा के कोने से एक बात वाली है बीजेपी की हरियाणा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। मगर आज आपका जो आशीर्वाद मिला सारे सरपंच साथियों को, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साथियों का जो अपमान हुआ, मैं समझता हूँ वो अपमान हरियाणा की जनता के साथ हुआ। हरियाणा की जनता ने आपको विश्वास करके आपको एक जिम्मेदारी दी थी, इस सरकार ने उस जिम्मेदारी का भी तिरस्कार किया। घमंड करके 7वें आसमान पे, इनका घमंड बहुत ज्यादा, 7वें आसमान पे इनका घमंड, और जब घमंड तो सारी में किसी का नहीं चला, ये दुनिया का देश का दस्तूर है, घमंड सारी में नहीं चला। तो इनके घमंड के दिन अब नजदीक है कि इनके घमंड टूटेगा। लेकिन आपने जो आप सारा समर्थन दिया, विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बन गई, हम ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के अंदर लेंगे। सबसे पहला फैसला बड़े बुजुर्गों की 6000 हमारी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना के माध्यम से घर में एक महिला की अलग से 8,500 रुपए की पेंशन मानने में काम करेंगे। 300 यूनिट निधि हम माफ करने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी, कर्मचारी कोष पेंशन स्कीम, ऐसी समाज के हमारे परिवारों के लिए और किसी समाज के परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से हम लेके आने का काम करेंगे। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से जिन परिवारों को मकान की जरूरत है, उन सभी परिवारों को 3.5 लाख की
ग्रांट दिलवा के 2 कमरे का सरकारी मदद करने का काम करेंगे। और सरपंचों के लिए आपके पंचायती राज का अधिकार है। उन अधिकारों को जो सरकार ने जिन अधिकारों पे चोट मारी है वहां पे लाठीचार्ज, जिन अधिकारों पे लाठीचार्ज किया सरकार ने, उन अधिकारों को बहाल करते हुए सरपंचों को पूरी जिम्मेदारी और सरपंचों की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी पावर हम सरपंचों को हरियाणा के बदलाव में आज सरपंच साथियों की और पंचायती राज के सभी नुमाइंदों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। आपके साथ जो अत्याचार किया वो हमको याद है, आपको भी याद है। उसका बेड़ा समय सरकार बनते ही जो सरपंचों के साथ सरकार ने अत्याचार किया उसकी पूर्ति क्या और क्योंकि ये देश का हमारा प्रजातंत्र का ढांचा है जिसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते बीजेपी वाले। प्रजातंत्र के ढांचे में हर प्रजातंत्र के यहाँ की अपनी अपनी भूमिका है। अगर किसी देश विदेश को आगे लेके जाना है तो पंचायत में ज्यादा पावर हो, ये मैं समझता हूँ इस तरफ देश को लेके जाना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रदेश है जिनमें बहुत से पावर है पंचायत में, आज उस तरफ हमें जाना है। कई तरह से जो भाजपा के शासित प्रदेश है, भाजपा के शासित प्रदेश के वहां भी सरपंचों के पास कहीं ना अधिकार है। राजस्थान का एक उदाहरण है, कई जगह अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही घमंड ज्यादा बढ़ गया है। हरियाणा की सरकार में, गठबंधन सरकार में ज्यादा बढ़ गया। हर वर्ग को अपमानित करने का काम, हर वर्ग को अपमानित करने में ऐसा लगता है कि इनको आनंद आता है। हर वर्ग को अपमानित करने में, जैसे किसानों को, हमारी बेटियों को, कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को, हर वर्ग को इस तरह से अपमानित किया जाए, सरपंचों को भी अपमानित करने में घमंड की परिभाषा होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहते हैं, आपका साथ होना चाहिए, आपका सहयोग चाहिए चुनाव में, करनाल के चुनाव में, क्योंकि करनाल के चुनाव में करनाल का फैसला देगा, इसकी तरफ पूरा प्रदेश देखेगा। हमें विश्वास है यहाँ से आपका पूरा आशीर्वाद, हमारे नौजवान साथी दिव्यांश को आपको पूरा आशीर्वाद आपका मिलेगा, पूरा विश्वास है। एक नौजवान को मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। उन्होंने ऐसे नौजवान साथी को यहाँ से चुनावी रण में उतारने का काम किया है, जिसकी पहचान, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी छोटी सी उम्र में मेहनत से अपनी पहचान बनाई। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी मेहनत से एक गरीब घर का नौजवान, गैर राजनीतिक बैकग्राउंड का नौजवान, जिसके परिवार में ना किसी ने राजनीति करी, ना कोई परिवार में कोई बड़ा बड़ा कोई धनाढ़, ना कोई परिवार के अंदर कोई ऐसा, एक गरीब घर से उठ के आकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ अपनी मेहनत से, अपने साथियों की टीम वर्क से पहले वहाँ पर अध्यक्ष बने। उसके बाद एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, उसके बाद चुनके अध्यक्ष बने एनएसयूआई के, और उसके बाद चुनाव के आधार पर हरियाणा यूथ कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, एक ऐसा हरियाणा 10-10 लोकसभा वाला सीट वाला हरियाणा, केवल एक ही व्यक्ति यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है हरियाणा का। उस पद पे अपनी मेहनत से चुन के आए कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अपनी मेहनत, इनके पास अपनी मेहनत की छोटी सी उम्र में अपना जज्बा है, इनके पास छोटी सी उम्र में अपना जज्बा है और मेहनत और कुछ नहीं है, ना बैकग्राउंड है, ना पैसा है, ना धनबल है, ना सरकार है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे एक ऐसे साथी को, ये मेरे ऐसे साथी है हर संघर्ष में, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में
दूसरे साथी हमारे भाई कमलोचन जी, कांग्रेस ने कैसे कार्यकर्ता लगातार आपने देखा होगा, कुछ भी पिछले 5 वर्ष से कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम आया, सड़क से लेकर हर गली हर मोहल्ले तक लड़ाई करने की आवश्यकता आई तो त्रिलोचन जी सबसे आगे दिखाई दी। ऐसे साथियों को यहाँ से आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि इनके पास ना तो पैसा है, ना सरकार है। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, बीजेपी के पास 2 सरकारें हैं, दिल्ली में भी इनकी तानाशाह सरकार है, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार है, अल्पमत में जो आ चुकी है, मीडिया भी इनकी जेब में है कि नहीं है, मीडिया भी इनकी जेब में है, अधिकतर मीडिया, सारा नहीं लेकिन अधिकतर मीडिया आज इनके हिसाब का मीडिया है। गलत तो नहीं कह रहा, सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, और धनबल तो ऐसा देश में इतना चंदा इन्होंने इकट्ठा कर लिया जो कुछ रिकॉर्ड पे है, कुछ रिकॉर्ड में नहीं है, ज्यादातर रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला बीजेपी का जो एक मंत्र था, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी उसको देगी धंधा, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी उसको देगी धंधा, बाकियों को मारेगी ईडी का डंडा। देश में चल रहा था, जब रिकॉर्ड बना तो पता चला कि कोरोना का वैक्सीन का टीके वाली कंपनी से भी भाजपा ने 350 करोड़ रुपए का चंदा लिया। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में दूसरे की मदद करने के लिए कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए अपनी जेब से खर्च करता था, गरीब आदमी भी। अगर टीका ठीक था, अगर कोरोना का टीका ठीक था तो उससे चंदा क्यों दिया? कौन सी इंसानियत थी, कौन सी नैतिकता थी? और अगर टीके में कोई कमी थी तो चंदा लेके पास बना के हमारे टीका क्यों हुआ? ठीक बात है ना? तो ये तो भाई इनके पास, बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, बीजेपी के पास मीडिया बल भी है। इस चुनाव में करनाल में सब कुछ झोंकेंगे, सत्ता बल भी है, धन बल भी है, पैसा भी छुट्टी का है, मीडिया बल भी है, और हमारे इस भाई के पास इनसे टक्कर लेने के लिए अगर कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद दोनों हमारे उम्मीदवारों के पास, कमलोचन जी के पास इनके पास सच्चाई है, इनके पास इनका जज्बा है, करनाल के लोगों की सेवा करने की क्षमता है, और केवल आपके आशीर्वाद पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सारे सरपंच साथियों से, भाई इस आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे? कोई दीपेंद्र उठा,